हेलो बच्चों, वेलकम इन ज्ञानवर्धन जीवी सुमित एकेडमी। तो आज का सेशन हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूनिवर्सिटी का 12th क्लास का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.1 देखेंगे। ये कंप्लीट सोल्यूशन होगा इसमें। तो आज आप लोगों को बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसे ये आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 2.1 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है साइन इनवर्स -(-1/2)। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करते हैं जैसे एक्सरसाइज 2.1 में। तो 1 नंबर में क्या बोला जा रहा है, साइन इनवर्स इंटू -1/2। तो सबसे पहले हम लोगों को जो करना पड़ेगा, ये साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस लगा देना, फिर बाहर कर देना साइन इनवर्स -1/2 हो गया। ये माइनस तो जरूर हुआ, लेकिन साइन इनवर्स लिख देना है। और यहाँ पे 1/2 साइन के फॉर्म में किसका वैल्यू होता है, आप डिग्री में याद रहना चाहिए। 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, साइन 30 का मान होता है। कितना होता है, साइन 30 का मान। तो मुख्य मानों का मान ज्ञात हुआ, साइन 30 डिग्री हो गया। तो माइनस से साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा। अब एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी यह तो माइनस 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो 30 को हम लोग क्या जानते हैं, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो 30 का मान कितना होगा, 6 से भाग देना पड़ेगा। 6 से भाग देंगे 180 में तो 30 डिग्री हो जाएगा, यानी -π/6 डिग्री है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में हम करके बताते हैं, मतलब ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कॉस इनवर्स √3/2 बोला जा रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, कॉस इनवर्स लिखना है। अब कॉस में √3/2 कितना का वैल्यू होता है, कॉस साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कॉस में कितना का मान होगा, कॉस 30 का मान होगा। कॉस लिखेंगे, 30 का मान कितना होता है, π/6 होता है, π/6 लिख देंगे। कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा कितना होता है, थीटा होता है। तो थीटा का मान कितना हो गया, π/6। फार्मूला पढ़े थे ये वाला, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा का मान कितना हो गया, थीटा हो गया। तो इसका मान क्या हो गया, π/6 है, ये आंसर हो गया। उसी तरीक़ा से सब बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 हम बताते हैं। 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कॉस इनवर्स -1/2 बोला जा रहा है। कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 का फार्मूला अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो कॉस इनवर्स -1/2 का फार्मूला क्या होता है, देखिए पीछे बताए थे, दूसरा कॉपी है क्या, नहीं फार्मूला यानी ये वाला फार्मूला आ जाएगा। कॉस इनवर्स -x का फार्मूला क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बस कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2 आ गया। तो क्या करेंगे, पाई लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, कॉस इनवर्स x का मान कितना है, 1/2 हो गया। पाई लिखेंगे माइनस कॉस इनवर्स लिख देंगे 1/2। कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। साइन 60 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे, लेकिन 60 का मान पाई में कितना होगा, 60 का मान यानी पाई का मान होता है 180 डिग्री। आप इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो π/3 हो गया, कितना हो गया, π/3। तो यहाँ पे कॉस 60 का मान π/3 होता है। यानी ऐसे याद रखना, 60 का मान π/3 होता है। पीछे लिखवाए तो याद वही बोले करने के लिए। यानी कितना हो गया, कॉस π/3। तो ये पाई का पाई गया है, अब माइनस कॉस इनवर्स ए इंटू कॉस π/3। तो इस फार्मूला के अनुसार से क्या हो जाएगा, कॉस, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, थीटा फार्मूला हो गया। क्या होगा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा। बोलिए कहाँ पे लगा सर, यहाँ पे देखिए, कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा। नहीं, इसमें तो उल्टा हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये कॉस से कितना हो गया, 60 का मान हो गया है। अब कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा का मान थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। ये तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, यानी इसका आंसर π/3 आएगा। क्या आएगा, थीटा का मान π/3 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 3 पाई में 1 पाई चल जाएगा, तो 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 π/3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए यहाँ पे जो है कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा का मान π/3 है। तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा खत्म हो गया, π/3 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दे, 3 गुना पाई, 3 पाई माइनस पाई, 2 π/3 हो गया। ये आंसर हो गया। तो उसी तरीक़ा से सब क्वेश्चन को बनाना, इसको हम भेज देंगे, अब आपको सब बन जाएगा, उसी तरीक़े से बन जाएगा। आपको हमको ये बताइए,
सबसे पहले बच्चे लोगों को जो है 12th क्लास वाला बायोलॉजी खास करके जो है स्टूडेंट, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए। जैसे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अभी हम लोग बनाए थे sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है। ये चीज़ याद रहना चाहिए, यानी 10th वाला क्लियर रहना चाहिए 12th वाला बनाने से पहले। तो ये चीज़ वही चीज़ था रिलेटेड। चलो एगो 10 वाला बताते हैं। 10 वाला भी ईजी है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है यहाँ पे tan इनवर्स -1। अब क्या हो गया सर, अब देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। क्या होता है, -tan थीटा। बस ये माइनस लगा देना, tan इनवर्स हो गया, थीटा का मान तो ये थीटा का मान तो 1 हो गया। अब माइनस का माइनस हो गया, tan इनवर्स हो गया। अब 1 का मान कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान। अब 45 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, π/4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, π/4, क्योंकि π/2 का मान होता है 90 डिग्री। π/2 का मान कितना होता है, 90 डिग्री। और π/4 90 का आधा कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री हो गया, π/4 45 डिग्री हो गया, तो यहाँ π/4 लिख देना है। अब tan इनवर्स इंटू tan थीटा का मान कितना हो गया, π/4 हो गया। ये π/4 हो गया, ये इस तरह से बन गया, ये आंसर आ गया। ये वाला इधर जो है सब बन जाएगा। चलो एक और कॉस वाला और बताते हैं। एगो कॉट देखिए कौन कौन वाला में था, एगो कॉस वाला में -π-180 डिग्री होता है, कॉट वाला में होता है, और कोसेक वाला में भी होता है। नहीं, एगो सेक वाला में होता है, कोसेक वाला में तो ठीक है। ये तीनों में मतलब वो होगा π-समथिंग, π-समथिंग वाला होगा। यानी जैसे देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़े थे ये वाला फार्मूला, तो देखिए कॉस वाला में होगा, एगो सेक वाला में होता है, एगो कॉट वाला में होता है। सेक वाला में होता है, कॉट वाला में होता है, और कॉस वाला में होता है। तीनों में मतलब यही वाला फार्मूला लगेगा। तो ये वाला एगो बना